पहले बंगाल 293 विधानसभा सीटों में कहां-कहां क्या-क्या होने वाला है, एक एक विधानसभा सीट के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। हर एक जिले का विस्तार से यहां पर डेटा मिलेगा। जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज, धूपगुड़ी, मायानगर, जलपाईगुड़ी, राजगंज, डाबाग्राम, फुलबाड़ी माल, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये आंकड़े जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे, ये आंकड़े यहाँ पर फिल होने शुरू हो जाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। जहाँ पर ये निशान हरा हो जाएगा तो टीएमसी वहाँ पर मतलब आगे चल रही है, और जहाँ पर ऑरेंज कलर यानी कि भगवा रंग आपको दिखेगा तो वहाँ पर बीजेपी लीड कर रही है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम आपको दिखाएंगे, जैसे जैसे रुझान आएगा ये आंकड़े बदलते जाएंगे। मालदा दक्षिण में कितनी सीटें आती वो जान लीजिए। मानीकचक, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सूजापुर, वैष्णो नगर, शमशेरगंज, जहांगीरपुर की बात करें तो सूती, जहांगीरपुर, रघुनाथगंज, सागर दिघी, लाल गोला, नवाग्राम, खारग्राम। मुर्शिदाबाद की बात करें सबसे ज्यादा एक आप तरीके से मान सकते हैं हाई प्रोफाइल सीट है मुर्शिदाबाद, चर्चा में रहा है, और जिस तरीके से विवाद हुआ उन विवादों की वजह से भी मुर्शिदाबाद चर्चा में रहा। यहाँ पर क्या होगा, भगवान गोला, रानी नगर, मुर्शिदाबाद, हरिहरपारा, डोमकल, जलांगी, करीमपुर में क्या होने वाला है। बरहमपुर की सीटों को जान लीजिए, बारवा, कांडी, भरतपुर, रेजीनगर, बेलदांगा, बरहमपुर और नोएडा, यहाँ पर सीटें आती हैं। तो क्या बीजेपी जो इस बार सीधे सीधे तौर पर हिंदुत्व को लेकर चल रही है उसका फायदा होने वाला है, या फिर जिस तरीके से जो ममता बनर्जी हैं बंगाली अस्मिता को लेकर आगे बढ़ रही हैं, क्या उसका लाभ उन्हें मिलेगा? अब से कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर क्या होगा ये धीरे धीरे करके स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। असम पर भी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि असम में इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और एग्जिट पोल ने भी इसी तरीके का अनुमान जताया है। लेकिन आज वक्त एग्जिट पोल का है। ईवीएम में जैसे जैसे अब वोट खुलनी शुरू होंगी वैसे वैसे आपकी स्क्रीन पर तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी। तो आप इंडिया टीवी की स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। तमिलनाडु के आंकड़े आपको आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, ऊपर असम के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे और नीचे बंगाल के आंकड़े आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे। जैसे ही पहला रुझान आएगा वैसे ही नंबर्स बदलने शुरू हो जाएंगे। अब बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस वजह से क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इस बार 200 से ज्यादा सीटों से वो जीतने जा रही हैं। तो वहीं असम में हैट्रिक लगाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो केरलम की पर भी नजर बनी हुई 140 सीटों पर। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है। और बात करें एलडीएफ की तो ये माना जा रहा है कि एलडीएफ क्या सत्ता से जाएगी और क्या यूडीएफ आएगी। बीजेपी को वहां पर क्या फायदा मिलने वाला है, क्या बीजेपी वहां पर कुछ सीटें जीत पाएगी और वहां पर क्या तख्ता पलट होगा, क्या लेफ्ट की अब इस वक्त एग्जिट होने वाली है, ये भी देखना होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी नजर बनाए रखिएगा। डीएमके प्लस क्या इस बार फिर से सत्ता में आएगी, रिपीट होगा। स्टालिन क्या फिर से सीएम बनेंगे, या फिर एआईडीएमके किसी तरीके की सेंध लगा पाएगी, और या फिर बनेंगे टीवीके के विजय इस वक्त किंग मेकर। क्या टीवीके के विजय किसी तरीके का हार्म पहुंचा पाए हैं एआईडीएमके को और डीएमके को? क्या विजय एक ऐसे किंग मेकर बन पाएंगे जो तमिलनाडु में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे? ये नजर बनी रहेगी। तो लगातार तमिलनाडु, केरलम, असम, पुडुचेरी और बंगाल के नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़े आपको नजर आते जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो पश्चिम बंगाल पर रहेगी, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन। बिल्कुल कौनिका, और आइए बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब सीटों के रुझान आने शुरू होंगे तो कैसे स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या होने जा रहा है। 293 सीटें, क्योंकि फाल्ता पर रिपोलिंग होनी है और रिपोलिंग होने के बाद फिर उसका जो रुझान है या उसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 293 सीटों के जो आंकड़े हैं इस तरीके से आपके सामने होंगे। बीजेपी क्या इस बार मैजिकल नंबर छू पाएगी या फिर टीएमसी कमाल कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डू और डाई का चुनाव बना दिया था, क्या बीजेपी इस बार कमल खिलाने में कामयाब रह पाएगी?